लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एंड सोल्यूशन। तो जो केमिस्ट्री हमारी जो 11th-12th की उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड काफ़ी सारे होते हैं। तो सबसे पहले आता है सोल्यूशन। तो सोल्यूशन जो होता है मेरे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब जिसकी जो कॉम्पोजिशन है वो इक्वल हो। मतलब अगर मेरे पास जैसे अगर हम एक वाटर के अंदर अगर हम जैसे नींबू पानी जब बनाते हैं तो उसमें टेस्ट जो है, सपोज़ अगर मैंने एक नींबू पानी का ग्लास बनाया तो उसमें अगर वो यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, अगर उसमें जो पानी यहाँ पे है और जो पानी यहाँ पे है दोनों का टेस्ट सेम ही होगा, है ना। जो हम यहाँ पे पियेंगे और जब वो खत्म होकर नीचे आ जाएंगे तो भी टेस्ट सेम होगा। इसे हम बोलते हैं होमोजीनियस कंपाउंड मिक्सचर। तो दो या फिर दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिव, मतलब जो आपस में रिएक्ट ना करें सब्सटेंसेस, उनको हम बोलते हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, पहला होता है सल्यूट एंड दूसरा होता है सॉल्वेंट, ठीक है। तो सल्यूट जो होता है वो हम सोल्यूशन जो होता है वो बस एक मेजॉरिटी में होता है। जैसे सपोज़ हमने यहाँ पे कंटेनर लिया, उसके अंदर मैंने वाटर मिला दिया, तो वाटर जो होगा वो हो जाएगा सॉल्वेंट। उसके अंदर हम कुछ मिलाएंगे, सपोज़ मैंने चीनी मिलाई या नमक, तो वो हो जाएगा सल्यूट। तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को हम बोलते हैं सोल्यूशन, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद मेरे पास सॉल्यूशन काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं। सबसे मेन जो होता है वो बाइनरी सॉल्यूशन होता है। बाइनरी का मतलब जहाँ पे एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, ठीक है। टर्नरी के अंदर क्या होता है, सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ता रहता है, ठीक है, 2 3 एंड सो ऑन 4 5, बट सॉल्वेंट जो है वो हमेशा सेम ही रहेगा। अब आ जाते हैं मोल फ्रैक्शन पर। तो मोल फ्रैक्शन होता है मेरे पास एक क्वांटिटी है, एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे डिनोट करती है कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट कितना है और सोल्यूट कितना है, परसेंटेज निकालनी हो या फिर कैसे। तो जैसे जैसे मोल कंसेप्ट में हमने जैसे पढ़ा था मोल्स के बारे में। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, एक मिनट, हाँ, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, सपोज मेरे पास एक सोल्यूशन है, इसके अंदर हमने सोल्यूट मिलाया 3 मोल और इसमें पहले से वाटर था जिसका था मेरे पास सपोज 7 मोल्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालूँ तो मोल फ्रैक्शन दो हो सकते हैं मेरे पास। पहला हो सकता है सोल्यूट के बारे में, दूसरा हो सकता है सॉल्वेंट के बारे में। तो अगर मैं यहाँ पे सोल्यूट का निकालूँ, सपोज अगर मैं सोल्यूट का यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालूँ तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा सिंपली मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब जिसका निकाल रहे हैं हम उसके मोल्स। तो यहाँ पे 3 थे मेरे पास, डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब इन दोनों का सम 3 + 7, ये हो जाएगा मेरे पास आंसर, ठीक है। तो इससे हम तो ये आंसर आ जाएगा 3/10, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट विच इज़ 7 डिवाइड बाय टोटल मोल्स 3 + 7, जो कि बाइनरी की बात हो रही है, ठीक है, हमेशा बाइनरी की बात हो रही है। यहाँ पे एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, इसकी बात हो रही है हमेशा, सिर्फ इसकी, ठीक है, बाकी दोनों काम के नहीं है। तो ये हो गया मेरे पास 7/10। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन करें अगर, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो है वो मेरे पास हमेशा 1 आने वाला है। जैसे यहाँ पे 3/10 प्लस 7/10 हमेशा 10/10 विच इज़ 1 आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि अगर मुझे कोई एक दे दिया है क्वेश्चन में, सपोज मुझे दे दिया गया कि सॉल्यूट जो है वो 3/10 के मोल फ्रैक्शन में, दूसरा निकालो, तो सिंपली हम 1 - 3/10 भी कर सकते हैं। या फिर अगर सपोज 3/52 है तो दूसरा निकालो, तो हम 1 - 3/52 भी कर सकते हैं सॉल्वेंट के लिए या फिर किसी भी दूसरे के लिए, अगर कोई एक गिवन हो तो ये हो जाएगा फॉर्मूला जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंपली इसको याद कर सकते हो, ये है मेरे पास बाइनरी के लिए, ठीक है। अपनी जो फॉर्मूला कॉपी है जो मैंने बताया था बनाने को, वहाँ पे लिख सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज मोल्स अपॉन सॉल्वेंट बाय टोटल, ठीक है। अब याद रखना कि अगर बाइनरी सोल्यूशन है, बाइनरी का मतलब कि उसमें सॉल्यूट भी है जो कि एक है, उसमें सॉल्वेंट भी है जो कि एक है। अगर दोनों हैं तो दोनों का मोल फ्रैक्शन, मतलब किसी भी एक का मोल फ्रैक्शन 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, 1 के बराबर भी नहीं हो सकता, ठीक है, या फिर 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता। हमेशा दोनों 1 से छोटे ही होंगे, चाहे यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज़, क्योंकि फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन तो छोटा हो ही नहीं सकता। और मोल हम ये भी निकाल सकते हैं कि अगर सपोज मेरे पास, जैसे इसकी बात करूँ, अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पे कॉपी अगर करके मैं इधर पेस्ट करूँ, एक मिनट, ठीक है। अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास 3 मोल्स थे सॉल्यूट के और हमने 7 मोल्स मिलाए थे सॉल्वेंट के। मुझे पता है कि सॉल्यूट की जो हमने निकाला था अभी मोल फ्रैक्शन, वो आ गया था 3/10, सॉल्वेंट का आ गया था 7/10। अगर क्वेश्चन में मुझसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, तो सिंपली कुछ नहीं करना, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा कितना, 30% सॉल्यूट, 70% सॉल्यूशन। तो इस पूरे पेज से हमने क्या सीखा, सबसे पहले ये मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं,
कभी हमेशा 1 से छोटा होगा, बाइनरी की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे हमेशा बाइनरी की बात हो रही है, 1 से छोटा होगा, सम दोनों का 1 के बराबर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़। उसके अलावा यहाँ पे हाँ, अगर मुझे किसी भी एक का पता हो तो हम दूसरे का निकाल सकते हैं 1 से माइनस करके, और तीसरी चीज़ कि हम यहाँ से फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास कुछ चीज़ें आती हैं यहाँ पे, हाँ अब मेरे पास कुछ चीज़ें आती हैं। सबसे पहले था मोल फ्रैक्शन, अब आता है परसेंटेज वेट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी होती है, जैसे फर्स्ट वन इज W/W। W फर्स्ट वाली टर्म पे चलते हैं। फर्स्ट टर्म जो है मेरे पास वो है W/W, बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT में भी काफ़ी क्वेश्चन होंगे, PYQs के अंदर भी, JEE के या नीट के किसी भी PYQ में हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या हुआ, सपोज मेरे पास क्वेश्चन की इसकी डेफिनेशन है कि मास ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इसको याद रखना कि सोल्यूशन गिवन है, ठीक है, सोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, सपोज मेरे पास कोई क्वेश्चन ऐसा गिवन है कि 30% वेट बाय वेट शुगर इन डिजॉल्व इन वाटर, सपोज ऐसा कुछ गिवन है। तो इसका मतलब पता क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि क्वेश्चन में मुझसे बोला गया है, इस चीज़ का मतलब ये है कि 30 ग्राम शुगर है मेरे पास, और टोटल सोल्यूशन जो है वेट बाय वेट का मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम सोल्यूशन है। तो अगर मेरे पास टोटल 100 ग्राम है, सपोज मेरे पास यहाँ पे टोटल जो है ये 100 ग्राम है, जिसमें से 30 ग्राम जो है शुगर है, तो पानी कितना होगा 70 ग्राम। तो इस 30% वेट बाय वेट का मतलब ये हुआ मेरे पास कि पानी नहीं, मतलब कुछ भी सॉल्वेंट हो सकता है। 30% वेट बाय वेट का मतलब मेरे पास ये हुआ, 30% वेट बाय वेट का मतलब मेरे पास ये हुआ कि 30 ग्राम जो है मेरे पास वो है सोल्यूट, और 70 ग्राम जो है मेरे पास वो है सॉल्वेंट, ठीक है। ये मत समझना कि 30 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा नहीं है। 100 ग्राम सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पे गिवन है सॉल्यूशन है 100 ग्राम, टोटल 100 ग्राम है मेरे पास, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला यहाँ से देख सकते हो, कुछ नहीं है इसका मतलब, जैसे मोल फ्रैक्शन में निकाला था वही है, और कुछ नहीं है। कि अगर मेरे पास 30 ग्राम, ठीक है, वही और कुछ नहीं है। जैसे वेट बाय सोल्यूट बाय सॉल्वेंट, और कुछ नहीं है। जैसे 30 ग्राम अगर वेट बाय वेट है, अगर मुझसे पूछ रहा है वो कि बताओ परसेंटेज वेट, जैसे क्वेश्चन अगर बोल दिया जाए कि 30 सपोज 70 ग्राम ऑफ शुगर, 70 ग्राम ऑफ शुगर इन सपोज 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, तो बताओ परसेंटेज कितना होगा। तो 70/100 इंटू 100 विच इज़ माई सिंपली 70%। या फिर 70 इन सपोज 140 बोल देता, तो 70/140 इंटू 100 ऐसे निकाल लेते टू 50 आंसर आ जाता है, ठीक है, एंड सो ऑन। सिंपली फॉर्मूला है। मेन जो क्वेश्चन में होता है वो ऐसा गिवन होता है, इसको हमें इस चीज़ में कन्वर्ट करना होता है कि सोल्यूट जो है वो 30 है, टोटल जो है वो 100 है, और सॉल्वेंट होगा 70। ये मेन सबसे ज़्यादा, और कुछ भी नहीं है। वॉल्यूम में भी एकदम सेम चीज़ है। वॉल्यूम में क्वेश्चन में बस बोल दिया जाएगा 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होगा कि 30 ml जो है मेरे पास वो है सोल्यूट, और 70 ml जो है मेरे पास वो है सॉल्वेंट, और टोटल जो है वो हो जाएगा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये लिखा, ठीक है। सेम फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है। अब आ जाता है वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। हाँ, इसका मतलब क्या है कि मास ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, मतलब मेरे पास सपोज यहाँ पे एक सोल्यूशन था जिसके अंदर मेरे पास कुछ सपोज शुगर थी, और था मेरे पास वाटर। ये दोनों को मिला के जो टोटल चीज़ इन दोनों को मिला के जितना ऑक्यूपाई किया था वो था मेरे पास 100 ml। अब इसमें से मुझसे ये पूछ सकता है कि बताओ शुगर कितना होगा। सपोज उसने मुझे ऐसे दे दिया, क्वेश्चन में उसने मुझे दे दिया कि 30% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ शुगर। तो इस साइन लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, जैसे डेफ लोगों की लैंग्वेज होती है वैसे ये भी एक साइन लैंग्वेज है, कि इस साइन लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि 30 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन। सिंपली इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम में 1 ml में, यही इसका मतलब है। फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, क्योंकि सोल्यूशन वॉल्यूम में है, जो सॉल्यूशन हमेशा नीचे आता है, ठीक है। अब आ जाता है पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन जो होता है वो काफ़ी छोटी छोटी क्वांटिटीज़ के लिए होता है। जैसे जो हम एयर के अंदर जब एयर को मेजर करते हैं कि कितना ऑक्सीजन है कितना नाइट्रोजन है, तो हम ppm में ही नापते हैं यूजुअली। बहुत बार हमने पढ़ा होगा यूनिट ppm लिखा होता है, 70 ppm। जब दिवाली के टाइम पे हम पोल्यूशन को नापते हैं तो यही यूनिट होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ सोल्यूट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 10 to the power 6 कैसे आया, 1 मिलियन
1 मिलियन सबको पता है यूट्यूब से कि 10 लाख होता है, विच इज़ माई 10⁶ सिंपली, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूट इंटू 10⁶ ग्राम सोल्यूशन एग्जैक्टली सेम है। जैसे पहले हमने क्या किया था 100 ml और यहाँ पे था 100 ml, तो हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब क्या आ गया 10⁶, तो हमने 10⁶ से मल्टीप्लाई किया, बस, और कुछ भी नहीं है। तो इन सारे फॉर्मूलाज को विद इसके साथ नोट कर लेना अपनी उस कॉपी के अंदर जो मैंने कहा था बनाने को, इन सबको, ठीक है, इन सबको देख लेना ऊपर पीछे वीडियो बैक करके। अब आया था सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए हमने पढ़ा था, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन का नाम ही वही होता है, कॉन्सेंट्रेशन, या फिर उसे हम बोलते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी मेरे पास एक यूनिट है जिसको हम डिनोट करते हैं। तो मोलैरिटी जो होती है मेरे पास, वो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। मोलैरिटी की डेफिनेशन होती है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। फॉर्मूला इसका ये रहा सिंपली। फॉर्मूला क्या है कि मोलैरिटी इज माय मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, नहीं सॉल्यूशन, मतलब टोटल वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ लीटर्स के अंदर। इसकी यूनिट क्या होगी, मोल्स की, मोल को हम मोल ही लिखते हैं, नीचे हो जाएगा लीटर, तो मोलैरिटी की यूनिट कितनी आ जाएगी, मोल्स पर लीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर इसे हम मोलर भी लिख देते हैं कभी कभी, मोलर, सिंपली हमने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया मोलर। मोल्स पर लीटर लिख लो या फिर मोलर लिख लो, बात एक ही है। तो ये फॉर्मूला हो गया कि मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसको याद रखना कि मोल्स हमेशा सोल्यूट के होंगे, सोल्यूट के, सॉल्वेंट की नहीं, और वॉल्यूम जो होगी वो टोटल सोल्यूशन की होगी, और वो लीटर्स में होनी चाहिए। अगर मेरे पास ml में गिवन है तो हम क्या करेंगे, मोलैरिटी इज माय, अगर सपोज उसने मुझे बोल दिया कि सपोज 1 मिनट, अगर उसने मुझे बोल दिया कि सपोज 3 मोल शुगर इन 40 ml, या फिर 30 कर लो, 30 ml सोल्यूशन। अब मोलैरिटी कितनी होगी, तो मोलैरिटी का मामला था मोल्स बाय लीटर, तो 3 मोल्स डिवाइड बाय लीटर्स। 30 ml को लीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30 इंटू 10⁻³ या फिर इसको बाय डिफ़ॉल्ट याद कर लो कि ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना है हमेशा। अगर ml में गिवन है तो निकाल लो कितना हो जाएगा, 100 आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, 100, बट आपके पास यूनिट कुछ और होगी, विच इज़ माई मोल्स पर ml, ठीक है, ऐसा। सॉरी मोल्स पर लीटर होगी, सॉरी मोल्स पर लीटर ही होगी, बिकॉज हमने उसको लीटर में कन्वर्ट किया एट द एंड, ठीक है, ठीक है। अब देखो, जैसे मेरे पास सपोज क्वेश्चन है कि 30 मोल्स इन सपोज 300 ml सोल्यूशन, तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मान लो सोल्यूट के होंगे, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो 300 ml को लीटर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या था, 10⁻³ से मल्टीप्लाई सिंपली, तो 300 इंटू 10⁻³ हो जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 300, ऊपर आ जाएगा 1000। इसको याद कर लो कि जब भी ml में गिवन हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 100। या तो मोलार लिख लो, 100 मोलार, या फिर मोल्स पर लीटर, ठीक है, ये हो जाएगा मोलैरिटी। अब एक चीज़ याद रखना जो कि तुम्हारे आगे काम आएगा, आगे आने वाले चैप्टर में, स्पेशली इक्विलिब्रियम चैप्टर जो तुम्हारा है आगे, उसमें, कि मोलैरिटी को हम हमेशा ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे। सपोज मैंने बोला कि मोलैरिटी ऑफ एक्स इज़ 3 मोल्स पर लीटर, तो मैं ऐसे लिखूंगा एक्स इज इक्वल टू 3, बस ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं 3 मोल्स पर लीटर लिख लूँ, सपोज ऐसे, मोलार लिख लो, चलो। इस डब्बे को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन और मोलैरिटी सेम होती है एकदम। तो यहाँ पे कुछ गिवन है, हाँ, ये फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं इजली, कि अगर मोलैरिटी जो है मेरे पास, अगर वो मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, तो मोल्स को हम मोलैरिटी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब कभी कभी ना होता क्या है कि देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बताऊँगा अभी, एक सेकेंड, पहले अगला पढ़ लेते हैं मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी इसका उल्टा है, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। जैसे यहाँ पे क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर में था 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, इसमें आ गया सिर्फ मास, सिंपली मास इन केजीज, यही फॉर्मूला है, और उसको हम स्मॉल m से लिखते हैं, ठीक है। ऊपर था कैपिटल M,
ये है मेरे पास स्मॉल एम, ठीक है। यहाँ पे दोनों सेम की बना है, गलत है ये गलत है मेरे पास, ये स्मॉल एम होगा, ठीक है। और कुछ नहीं। सपोज क्वेश्चन दे देगा मुझे 3 मोल इन 30 केजीज में गिवन है, डायरेक्टली 3/30 आंसर हो जाएगा। 30 ग्राम होता तो इंटू 1000 कर लेते हम, ठीक है। ऐसा ही है और कुछ नहीं है। सेम फॉर्मूला, यूनिट क्या हो जाएगी, मोल्स बाय केजी है, तो ये यूनिट हो जाएगी बस मोल्स इंटू केजी की पावर -1, ठीक है। ये हो जाएगी, या फिर मोलाल लिखते हैं ऐसे, हाँ ऊपर था मोलार, इधर हो जाएगा मोलाल, AR और AL, ठीक है। इसको याद कर लेना। और ये हो जाएगा मैं फॉर्मूला, अगेन हम निकाल सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करके मोल से करीबन हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है MCQs के अंदर, कि देखो मोलैरिटी जो है मेरे पास, वो जो है वो डिपेंड करती है वॉल्यूम पर, जो मेरे पास मोलैलिटी है वो डिपेंड करती है मास पर। तो अगर मैंने एक कंटेनर के अंदर किसी चीज़ को रखा, सपोज़ मैंने यहाँ पे शुगर और वाटर को रखा, और मैंने इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ा दिया, सपोज टेम्परेचर मैंने चेंज कर दिया, तो मोलैरिटी तो मास पे डिपेंड करती है, मास पे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो मोलैलिटी हमेशा मेरे पास जो होगी वो हो जाएगी सेम, बट वॉल्यूम चेंज हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से। तो इसलिए हम बोलेंगे मोलैरिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी चेंज। इसका मतलब मोलैरिटी जो होता है वो टेम्परेचर से इफेक्ट होती है, बट मोलैलिटी टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होती। रीज़न, मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, सिंपली, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे फॉर्मेलिटी पर। फॉर्मेलिटी काफ़ी इसको पढ़ना भी एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि कहीं भी काम आता नहीं है ये, ठीक है। डेफिनेशन है केमिस्ट्री के अंदर, जो यूनिट एक कंसंट्रेशन की यूनिट होती है, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मासेस ऑफ सल्यूट। यहाँ पे भी सल्यूट की बात हो रही है, इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। इसको हम स्पेसिफिकली आयोनिक कंपाउंड से यूज़ करते हैं, जहाँ पे नेटवर्क ऑफ आयन होते हैं। नेटवर्क ऑफ आयन मतलब अभी आगे पढ़ोगे, जैसे सपोज वो सोडियम है, सोडियम को हम सिंपली, सोडियम जब अपनी एक्चुअल फॉर्म में होता है ना, तो वो ऐसे फॉर्म में नहीं होता, वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, जिसको हम बोलते हैं लैटिस, ठीक है। ऐसे उसका लैटिस बना होता है, ऐसे सोडियम का ऐसे लैटिस बना होता है, हर कॉर्नर पे एक एक सोडियम का जो होता है वो एटम होता है, उसे हम बोलते हैं लैटिस। तो ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, फिर एक लैटिस दूसरे लैटिस से एंड सो ऑन। तो इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, जो नेटवर्क होता है, उसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज होता है ना, कि टू डिस्क्राइब द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मूला यूनिट, उसे हम बोलते हैं फॉर्मेलिटी। कहीं भी पूछा नहीं आता, तो ज़रूरत नहीं याद करने की। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है मेरे पास, आफ्टर माई मोलैलिटी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो नॉर्मेलिटी है। इसका एक आगे एक अलग से लेक्चर भी है, तो इसको ज़्यादा पढ़ने की अभी ज़रूरत है नहीं। डेफिनेशन जो है मेनली ये है, इसका मेन पर्पज़ है कि इसके अंदर हम इक्विवेलेंट नापते हैं, इक्विवेलेंट, इसको हम मिली इक्विवेलेंट भी लिखते हैं, आगे सब कुछ आएगा। और पर लीटर इसको भी नापते हैं। नॉर्मेलिटी ऐसा, मोलैरिटी ऐसा ही होता है ये, यहाँ पे बस हम इक्विवेलेंट नापते हैं इंस्टेड ऑफ मोल्स। और सबसे ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट काम जो है वो है टाइट्रेशन के अंदर, सबसे ज़्यादा टाइट्रेशन के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे इसी से सॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये होगा अपना जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थी वो। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में बस काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। उससे पहले एक चीज़ यहाँ पे ये समझना, एक मिनट, ये क्या हो गया, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस, मैंने बोला था बार बार। यहाँ पे एक समझना कि हम यहाँ पे एक चीज़ पढ़ते हैं, हम बोलते हैं डाइल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूशन सबको पता है डाइल्यूशन क्या होता है। जब भी हम किसी चीज़ के अंदर जब भी कहीं पे सॉल्यूट का अमाउंट जो होता है वो बहुत कम होता है सॉल्वेंट से, मतलब सॉल्वेंट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैंने बोला कि सपोज मेरे पास 1 मोल शुगर इन 100 मोल वाटर, तो यहाँ पे वाटर जो था सॉल्वेंट था और उसका अमाउंट था 100, इसका था सिर्फ 1, तो इसको हम बोलते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, जहाँ पे सॉल्यूट जो होता है बहुत कम होता है। तो देखो एक चीज़ याद रखना कि जब भी मेरे पास, सपोज उसने मुझे बोला कि मेरे पास एक कंटेनर था जिसके अंदर मेरे पास 1 मोल था शुगर का, इसकी मोलैरिटी थी m1 और इसका वॉल्यूम था v1। सपोज मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर डाल दिया पानी, भर भर के मैंने पानी डाल दिया। अब हुआ क्या कि शुगर तो मेरे पास रहेगी 1 मोल, शुगर तो बदली नहीं, उसको तो हमने ऐड किया नहीं, मोलैरिटी हमने चेंज कर दी बिकॉज वॉल्यूम मेरे पास बढ़ गई होगी, क्योंकि हमने वाटर ऐड कर दिया ना, तो वॉल्यूम बढ़ गई। तो अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला लिखूँ सपोज, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला लिखूँ तो m1 कितना हो जाएगा, मोल्स विच इज़ 1 बाय v1। m2 कितना हो, यहाँ पे लिखूँ तो कितना हो जाएगा, m2 विच इज़ 1 मोल बाय v2। तो अगर सपोज यहाँ पे मैं 1 की जगह n मोल लिख लेता हूँ, क्योंकि 1 लिखना थोड़ा सिग्निफिकेंट नहीं है। 1 सपोज n मोल्स मेरे पास था, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास ऐसा कुछ। तो
यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, M1V1 कितना हो जाएगा, N के बराबर, मतलब मोल्स के बराबर। M2V2 कितना हो जाएगा, मोल्स के बराबर, क्योंकि मोल्स तो बदले नहीं ना, क्योंकि फॉर्मूले में क्या था, मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट तो हमने ऐड ही नहीं करा, डाइल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट मिलाना, तो सोल्यूट तो हमेशा सेम ही रहेगा। तो हमने सॉल्वेंट मिला दिया, तो वॉल्यूम बदल गई, और वॉल्यूम बदल गई तो मोलैरिटी बदल गई। तो M1V1 भी N के बराबर था, M2V2 भी N के बराबर था, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो क्या आ गया फॉर्मूला, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। जब भी इसके क्वेश्चन कैसे होंगे, इसके क्वेश्चन ऐसे होंगे कि वो हमें इन 1 2 3 4 में से कोई भी 3 चीज़ दे देगा। सपोज उसने मुझे बोला कि मेरे पास एक सोल्यूशन था जो कि जिसकी पहले मोलैरिटी थी 3, वॉल्यूम थी 30 ml, उसके बाद हमने इसको डाइल्यूट कर दिया, तो सोल्यूशन तो मोलैरिटी हो गई 4 मोलार, और बताओ वॉल्यूम कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना, M1V1 अगर यूनिट इक्वल टू M2 इंटू V2 मान लो x, तो ये कितना हो जाएगा, 45/2 आंसर आ जाएगा मेरे पास V2 विच इज़ ml के अंदर, बिकॉज ये भी ml में था। तो ये फॉर्मूला इसलिए काम आता है। अब इसमें तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, इसमें तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि मेरे पास दो सर इसमें, ठीक है, ये तो हो गया पहला केस, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ केस 1। इसको भी नोट कर लेना अपनी कॉपी के अंदर, इंपॉर्टेंट है, कहीं होगा नहीं, तुम्हें मिलेगा नहीं, बहुत मुश्किल से मिलेगा मेरे ख्याल से, मिल भी सकता है पता नहीं। केस 2 क्या है कि मेरे पास एक चीज़ थी जहाँ पे था मेरे पास M1, मोलैरिटी थी M1, एक सेकेंड, मोलैरिटी लिख दिया मैंने गलती से, मोलैरिटी थी M1, वॉल्यूम थी V1, मोल्स थे मेरे पास N। दूसरा था मेरे पास सपोज कुछ ऐसा जहाँ पे मोलैरिटी थी M2, वॉल्यूम थी V2, मोल्स थे मेरे पास N। और तीसरी चीज़ मेरे पास क्या हुआ, हमने इन दोनों को मिला दिया तो मेरे पास एक नया बन गया, सपोज ऐसा, यहाँ पे मोलैरिटी थी कुछ M3, वॉल्यूम थी V3, और मोल्स तो इन दोनों का सम ही हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 2N हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ पे अगर मैं इसके लिए लिखूँ तो कितना हो जाएगा, M1 इज इक्वल टू N/V1, इसलिए लिखूँ तो कितना हो जाएगा, M2 इज इक्वल टू N/V2, और अगर मैं इसलिए लिखूँ तो वो कितना हो जाएगा, M3 इज इक्वल टू 2N/V3, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे M1V1 इज इक्वल टू N, इसको भी मैं लिख रहा हूँ M2V2 इक्वल टू N, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ दोनों को ऐड, तो कितना हो जाएगा, M1V1 इज इक्वल टू M2 प्लस M2V2 सॉरी इज इक्वल टू 2N, और यहाँ पे 2N की वैल्यू कितनी थी, M3V3। तो क्या फॉर्मूला बन गया, M1V1 प्लस M2V2 इज माई M3V3। अगर 3 सॉल्यूशन हो तो आंसर मेरे पास ये हो जाएगा, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V3। अगर 2 हो तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अगर बहुत सारे हो तो कुछ नहीं करना, सिंपली M1V1 प्लस M2V2 करते करते MNVN इज इक्वल टू M कुछ भी मान लो, सपोज MIVI कुछ भी है, सबका सम। तो फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास, समीशन लिख लो, फैशन में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, समीशन IVI ऐसे लिख लो, I 1 से N तक जा रहा है, मतलब यही हो गया, इज इक्वल टू M3V3 सपोज ऐसा कुछ लिख लो, MN कुछ भी है, मतलब ठीक है, कंसेप्ट तो यही था मेरे पास, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चंस पर, बहुत सारे क्वेश्चंस ताकि कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाए। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज माई दिस, जहाँ पे उसने मुझे बोला है कि 20 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का ml है, इसका मतलब डायरेक्टली हम फॉर्मूले में यूज़ कर सकते हैं अगर हमसे कुछ भी पूछा जाए, मोलैरिटी वगैरह कुछ भी। डेंसिटी मुझे गिवन है 1.1, कैलकुलेट W/V, W/W मोल फ्रैक्शन, ठीक है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या गिवन है, 20 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है। तो मुझसे सबसे पहले और 100 ml सोल्यूशन गिवन है मेरे पास, और डेंसिटी उसने गिवन है 1.1 ग्राम पर ml, ठीक है। पहला पार्ट है मेरे पास W/W, W/V%। तो फॉर्मूला था वेट ऑफ NaOH विच इज़ 20 डिवाइड बाई वॉल्यूम विच इज़ माई 100 इंटू 100 विच इज़ माई 20%। सेकेंड पार्ट मेरे पास कह रहा है वेट बाय वेट, तो 20 तो हो गया NaOH का वेट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन। वेट ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, देखो सोल्यूशन की डेंसिटी पता है, सोल्यूशन का वॉल्यूम पता है, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू 100 विच इज 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 1.1 इंटू 100, ठीक है। जो कि 100 से 100 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 10, तो 200/11 आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। परसेंटेज
तीसरा पूछा मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH की बात हो रही होगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH का डायरेक्ट फॉर्मूला था मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaOH डिवाइड बाय टोटल मोल्स विच इज मोल्स ऑफ NaOH प्लस एक्वस का मतलब होता है वाटर प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, या फिर हम ये भी कर सकते हैं, हाँ ठीक है, तो NaOH के मोल्स कितने हैं मेरे पास, NaOH का मास गिवन है, मोल्स का डायरेक्ट फॉर्मूला था मास बाय मोलर मास, मास था 20, मोलर मास हो जाएगा 40। कैसे, NaOH के अंदर मेरे पास Na का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, याद कर लो, इसका सम 40 होगा, 20/40 विच इज़ माई 0.5 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, 0.5 हो जाएगा मेरे पास। तो मेरे पास जो मोल फ्रैक्शन है कितना हो जाएगा, 1 मिनट को डालता हूँ मैं, हाँ 0.5 डिवाइड बाय 0.5 प्लस मोल्स ऑफ H2। मोल्स ऑफ H2 कैसे आएगा मेरे पास, मोल्स ऑफ H2 कैसे आएगा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, मेरे पास यहाँ पे टोटल सोल्यूशन का मास कितना था अभी हमने निकाला था, जो कि आया था डेंसिटी इंटू वॉल्यूम विच इज़ माई 110। ठीक है, 1.1 इंटू 100, ठीक है, 1.1 इंटू 100 निकाला हमने, 110। तो सोल्यूशन का जो मास है, सोल्यूशन जो है वो है मेरे पास 110 ग्राम। अब 110 ग्राम के अंदर मेरे पास 20 ग्राम जो है वो NaOH है, तो एक्वा सोल्यूशन मतलब पानी कितना होगा, 90 ग्राम, ऑफकोर्स दोनों को माइनस कर दो, तो पानी आ गया 90 ग्राम, तो मोल्स ऑफ वाटर तो ईजिली आ जाएंगे ना मेरे पास, 90 डिवाइड बाय 18 मास होता है 5, तो ये आ गया कि सिंपली कितना हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 5.5, जो कि हो जाएगा पास 1/11। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा क्वेश्चन मेरे पास, जितने भी तीनों पार्ट। सेकंड में वो मुझे कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया गिवन है, 1 मिनट, हाँ ये देख लो, मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब अभी बताया था, मोलारिटी पूछा उसने मुझसे, मोलारिटी पूछा है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि था मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। पूरा लिखना एग्जाम के अंदर, स्कूल एग्जाम के अंदर आते तो पूरा फॉर्मूला लिखना इन लीटर्स। ठीक है, ऐसे इन लीटर्स, तो मोल्स तो इजीली आ जाएंगे ना, जब मुझे मॉलिक्यूल्स गिवन है तो मोल्स तो इजीली आ जाएंगे। लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर था सिंपली 10⁻20, एवोगैड्रो नंबर Na कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23, कैंसिल कर दो कितना आ जाएगा 10⁻³ आ जाएगा सिंपली। तो मेरे पास यहाँ पे 10⁻³ आ गया, तो मेरे पास यहाँ पे यूरिया कितना हो जाएगा, मोलारिटी, मोल्स आ गए 10⁻³ वॉल्यूम गिवन है क्या 100 ml है, सिंपली 100 ml को कन्वर्ट करने का 10⁻³ से मल्टीप्लाई, इससे कट गया तो आंसर आ जाएगा 1/100 मोलार या फिर कैपिटल M, 10⁻² भी लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन मुझे कह रहा है डिजॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, डिजॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, इसका मोलर वेट उसने मुझे दे दिया। यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो मेरे पास कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझसे कह रहा है कि डिजॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, जिसका मोलर मास उसने मुझे दे दिया। तो यूरिया का फॉर्मूला याद ही कर लो, वैसे केमिस्ट्री में आएगा बाद में, CONH2, और यहाँ पे भी NH2 होता है मेरे पास, ये होता है यूरिया का फॉर्मूला। ठीक है, इसको याद ही कर लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना, जो एक्स्ट्रा वाली कॉपी है उसके अंदर। 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ वाटर गेव अ सोल्यूशन ऑफ डेंसिटी दिस, डेंसिटी दे दी 1.15 ग्राम पर ml। यूरिया का मोल्स हम इजीली निकाल सकते हैं, यूरिया के मोल्स मास बाय मोलर मास, जो कि आ जाएगा 2। ठीक है, और क्या गिवन है 100 ग्राम वाटर, तो उसने मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट दे दिया। ठीक है, 1000 ग्राम। अच्छा, उसने मुझसे पूछा मोलैरिटी, मोलैरिटी के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, मोलैरिटी के लिए मुझे चाहिए होता है मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे आए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी, देखो डेंसिटी इज माय मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। उसने मुझे सॉल्यूशन की डेंसिटी दे दी, बट सॉल्यूशन का मास कितना होगा, सॉल्यूशन मेरे पास 2 चीज़ों से बना है, एक था वाटर, एक था यूरिया, तो सॉल्यूशन का मास कितना होगा, इन दोनों के मास के सम के बराबर। तो यूरिया का मास था कितना 120,
इसका गिवन था मेरे पास 1000, तो टोटल मास कितना आ गया 1120। तो डेंसिटी जो हम निकालेंगे, सॉरी जो हम वॉल्यूम निकालेंगे सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है, हमेशा जब भी क्वेश्चन करो ना फॉर्मूला लिखो तो वहाँ पे लिखते रहना कि तुम सॉल्वेंट की बात कर रहे हो सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, जिसकी बात कर रहे हो उसी का फॉर्मूला रहेगा। डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट होता तो मास भी सॉल्वेंट का होता, वॉल्यूम भी सॉल्वेंट की होती, लेकिन सोल्यूशन की बात हो रही है तो मास भी सॉल्यूशन का होगा, विच इज़ दोनों का सम, वॉल्यूम भी सोल्यूशन का ही होगा और डेंसिटी भी सोल्यूशन की ही होगी। तो मुझे यहाँ पे डेंसिटी गिवन थी सिंपली 1.15, तो पुट कर लेना यहाँ पे, ठीक है। मास विच इज़ 1120 डिवाइड बाई 1.15, ऊपर आ जाएगा मोल्स सिंपली, ठीक है, मोलारिटी वहाँ से आ जाएगी मेरे पास। और ग्राम व्राम में गिवन है, ठीक है, देख लो ये मेरे पास ग्राम में आया है, तो हमें उसने बोला है मोलारिटी निकालने को बोला उसने, ठीक है। तो मोलारिटी में अगर ग्राम वगैरह में गिवन है, इसका मतलब ml की बात हो रही होगी, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आ जाएगा आंसर जो भी होगा, ठीक है, कर देना। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 20% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन है डेंसिटी दिस, W/W बता दो। तो इसका मतलब बताया था मैंने बहुत बार, इसका मतलब ये होता है कि 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो वो मुझसे ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि 20 ग्राम सोल्यूट अपॉन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, मतलब वो मुझसे एक तरह से मास पूछना जा रहा है। तो मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन का ml पता है, सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, तो उसका मास भी आ जाएगा। तो W, नीचे वाला W तो मुझे पता लग ही गया ना ऑटोमेटिकली। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, सब कुछ हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन के लिए। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन उसने मुझे गिवन थी 1.25, मास मुझे निकालना ही है क्योंकि मेरे पास ये चीज़ जो है वो वही है जो मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने देख लिया x डिवाइड बाय वॉल्यूम, मुझे कितना पता था 100 कैसे पता था, क्योंकि मुझे इसका मीनिंग पता है इस पर्टिकुलर चीज़ का, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ गया x की वैल्यू 125 ग्राम। तो मेरे पास W/W कितना आ गया, W/W%, मास ऑफ सोल्यूट जो कि मुझे गिवन था 20 डिवाइड बाय 125 इंटू 100। अब ये कैलकुलेशन बहुत इजी है, क्यों, क्योंकि 25 की टेबल मुझे आती है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, तो आंसर आ जाएगा 16%। ऑप्शन में होना चाहिए, ये रहा ऑप्शन में 16%, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है मुझे कि 5.2 मोलाल मतलब मोलैलिटी की बात हो रही है, मोलैलिटी वेट वाला 5.2, इसकी डेफिनेशन, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, हमेशा डेफिनेशन पे जाना हमेशा। 5.2 मोलाल का मतलब क्या होता है, 5.2 मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सिर्फ इतना लिखने से मुझे सॉल्यूट के मोल्स भी पता लग गए, सॉल्वेंट का मास भी पता लग गया, सिर्फ इतने लिखने से, क्योंकि हमें डेफिनेशन पता थी, ठीक है। एल्कोहल, मिथानॉल गिवन है मुझे यहाँ पे, इज सप्लाइड, व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल मतलब मिथानॉल जो मुझे गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, इसका मतलब मिथाइल अल्कोहल के मोल्स CH3OH के डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो टोटल मोल्स विच इज़ CH3OH के साथ में, जिसके साथ इसको हम इसको मिला रहे हैं, किसके साथ, सपोज कुछ होगा सॉल्यूशन, सॉल्वेंट कुछ होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे मोल्स तो पता ही है, ठीक है, मुझे यहाँ पे मोल्स, मुझे यहाँ पे इसके मोल्स पता है, ठीक है, मुझे यहाँ पे सॉल्यूट के मोल्स पता है 5.2, ये भी मुझे पता है 5.2 सेम ही है, प्लस अच्छा ये कैसे आएगा, मोल्स क्या होता है, मास, वेट बाय मोलर मास, वेट मुझे पता है 1 kg सिंपली, वाटर की बात हो रही होगी क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं है, यहाँ पे एक्वस कहीं पे लिखा है, एक्वस नहीं लिखा, लिखा होना चाहिए था, बट सोल्यूशन गिवन नहीं है तो वाटर मान लेंगे उसको हम सिंपली। तो मेरे पास वाटर का वेट कितना गिवन है 1000 ग्राम्स, कैसे पता, क्योंकि हमें डेफिनेशन आती है इसकी, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। तो 1000 डिवाइड बाय वाटर का मास 18, तो सिंपली आ जाएगा 1000 डिवाइड बाय 18। अच्छा अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखना ना, इसको भी अपनी उस जो तुम्हारी कॉपी है, अलग से फॉर्मूला कॉपी बोल लो या फिर तुम्हारी जो टिप्स कॉपी है, नोट्स कॉपी है, वहाँ पे लिख लेना कि 1000/18 जो है बहुत बार यूज़ होगा पूरी केमिस्ट्री में 2 साल में, तो इसका आंसर 55.55 होता है, इसको याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए थे, क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ 3.6 मोलार ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ माई H2SO4 होता है, सॉल्यूशन इज 29% बाय मास विल बी, अच्छा
तो मुझे 29% H2SO4 बाय मास गिवन है, इसका मतलब वेट बाय वेट की बात हो रही है, क्योंकि मेन तो नीचे की चीज़ है ना। तो बाय मास का मतलब क्या हुआ, बाय का मतलब क्या हुआ, डिवाइड। तो नीचे ही बाय मास, नीचे वाली चीज़ तो मुझे पता ही है, वो मुझे गिवन है। अच्छा, मुझे डेंसिटी निकालनी है, ठीक है। डेंसिटी कितनी होगी, ओके, ग्राम पर ml में निकालनी है, वो इसने मुझे दे दिया। और उसके अलावा उसने मुझे मोलारिटी दे दी। तो 3.6, इसका मतलब तो मुझे पता ही है ना हमेशा क्या होता है, 3.6 मोल्स ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर सॉल्यूशन। डेफिनेशन हमें आती है तो ये सब भी आता है। तो अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो सिंपली डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी कितना होता है मेरे पास, मास बाय वॉल्यूम। तो मास कितना हो जाएगा मेरे पास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने क्यों लिखा मास को, क्योंकि मुझे वेट बाय वेट गिवन है, तो ये तो यूज़ होगा ही होगा। तो परसेंटेज वेट बाय वेट का जो फॉर्मूला था, विच इज़ वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वहीं पे सब कुछ पुट करते हैं। ये तो मुझे गिवन है 29%, ठीक है, सिंपली बात है। 29 इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट। मुझे कुछ गिवन था क्या, वेट ऑफ सोल्यूट मुझे पता था, नहीं पता था क्या, वेट नहीं पता अभी के लिए। वेट ऑफ सोल्यूशन मुझे पता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी मुझे पता है, सपोज डी मान लेते हैं। वॉल्यूम मुझे पता है क्या, वॉल्यूम मुझे पता है, 1 लीटर। ml में पूछा है डेंसिटी, याद रखना हमेशा यूनिट पे जाना। ml में मेरे पास पूछा है तो लीटर नहीं लेंगे, हम लिखेंगे 1000 ml। अब मुझे इसकी दिक्कत आ रही है सिर्फ इसकी, तो ये कहाँ से आएगा। तो क्वेश्चन में चेक करो कि तुम्हें जो जो गिवन था वो यूज़ हुआ कि नहीं हुआ। तो 29 तो मेरे को यूज़ हो गया, 1 लीटर भी यूज़ हो गया, वेट बाय वेट भी फॉर्मूला यूज़ हो गया, सिर्फ ये रह गया। तो मोल्स पता है, मोलर मास उसने हमें दे दिया 98, तो वहाँ से आ गया मेरे पास वेट डायरेक्टली, खत्म कहानी। मोल्स इज वेट बाय मोलर मास। तो वेट कितना हो जाएगा, मोलर मास इनटू मोल्स विच इज माय 3.6 आ गया, 98 इंटू 3.6। डेंसिटी निकालनी है, सारी कैलकुलेशन है कर देना जो भी, इनफैक्ट हाँ जो भी है कर देना, 1.22 आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन सी होगा, चेक कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, तभी प्रैक्टिस बनेगी, ठीक है। उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। और ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना, ठीक है। मोल फ्रैक्शन गिवन है, डेंसिटी गिवन है, मोलारिटी उसने मुझसे पूछा है। फॉर्मूले पे जाना और कुछ नहीं करना, फॉर्मूला देखना है। मोलारिटी कितना होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम। मोल फ्रैक्शन गिवन है तो वहाँ से मोल्स का कुछ ना कुछ आइडिया लग सकता है। डेंसिटी गिवन है तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ आइडिया लग सकता है। तो सोचना इसको थोड़ा, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत सोचना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो आइडिया लग ही जाएगा ईजिली, ठीक है। सोच लेना, ऐसे नहीं आएगा तो कमेंट कर देना ऐसे, ठीक है। इसको ये 2 होमवर्क हो जाएंगे। अब यहाँ से करते हैं क्वेश्चन, कितने बचे हैं, 1 2 3 और ये बहुत सारे क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ एक बार, कुछ कन्वर्जन है मेरे पास, ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, ये तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, ठीक है, हो जाएगा। हाँ, ये देखो मेन ये फॉर्मूले हैं, इनको तुम्हें याद करना है, ठीक है, इसको तुम्हें याद करना है। ठीक है, तो तुम्हारा ये हो जाएगा होमवर्क यहाँ पे। उसके बाद जो है मेरे पास कुछ 2-3 चीज़ें हैं। फर्स्ट थिंग इज़ दिस, कुछ क्वेश्चंस, फिर मेरे पास 2-3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले ये मैंने आंसर लिखा हुआ सिंपली, ये आती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, फिर आते हैं कुछ वॉल्यूम स्ट्रेंथ के फॉर्मूलाज। क्योंकि देखो ये सब चीज़ तुम्हें एनसीईआरटी में बहुत रेयरली दिखेंगी, और क्वेश्चन और तुम्हारे एग्जाम में भी पूछ लिए जाएंगे, तो तुम्हें लगेगा कि कहाँ से आ गया। फिर एक चीज़ नहीं हो पाएगी, मान लो ये फॉर्मूला आ गया तुम्हें नहीं हो पाया, तो तुम्हें लगेगा कि हमारे बेसिक्स वीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैंने इसमें कवर कर लिया है। देख लेंगे, ये आ जाएगी सारे मेरे पास जितने फॉर्मूले थे सारे, इसको याद कर लिया तो इसके बाद कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट, ये वाला फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट, और ये वाला भी, ये सारे तुम्हें अच्छे से बता दिए जाएंगे, याद कर लेना। उसके बाद हम करेंगे कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस, और ये सब होगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ये 2 क्वेश्चंस जो होंगे वो तुम दोनों ट्राई कर लेना, तुम दोनों क्या मतलब तुम ट्राई कर लेना, ये वाला और ये वाला, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं।